सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे एक वीर बालक की कविता बालक हमीर। आपकी नवतरण उसका पाठ 12। कविता बहुत अच्छी है। बालक हमीर और इनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। कविता की रचना करी है रामधारी सिंह दिनकर। ये बड़ी जोश में पढ़ने वाली कविता है और बहुत ही अच्छी उनकी बालक हमीर की वीरता का उन्होंने यहाँ पे गुणगान करा है। ठीक है बेटा, पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को देखने के बाद एक बार इस कविता को पूरे जोश के साथ जोर जोर से पढ़ना, तो आपके अंदर एक जोश आएगा और आपके अंदर एक कुछ भी अपने देश के प्रति कुछ भी कर गुजरने की जो भावना आती है वो आपके अंदर आएगी। ठीक है बेटा, ये कविता जो है अलाउद्दीन खिलजी जो जब थे चित्तौड़ पर जब कब्जा कर लिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था, तब राजा अजय सिंह, राणा अजय सिंह और उनके भतीजे हमीर, जब उन्होंने खिलजी ने जब उनके यहाँ चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था, जब उसके बाद राणा अजय सिंह और उनके भतीजे हमीर और अपने बेटों को लेके वो अरावली पर्वत पे पहाड़ पर जाकर रहने लगे थे। ठीक है, और राजा मुंज ने वहीं पर उनका मान किया था, उसका बदला लेने के लिए बदला लिया था हमीर ने। वो इसी की एक कविता है। ठीक है बेटा, अब शुरू करते हैं। कहते हैं जब अजय सिंह वन में डाले थे डेरा, एक रोज आ गया किले के भीतर एक लुटेरा। कि जब राजा अजय सिंह ने जो वन में डेरा डाल रखा था, वन में रहने चले गए थे, तो अचानक से एक रोज कौन आ गया था? एक लुटेरा। ठीक है, लुटेरा कौन था? राजा मुंज। राजा मुंज नाम था उसका, वन में कहीं धाम था उसका, लूट मारकर मौज बनाना सबसे बड़ा काम था उसका। वो कहते हैं कि राजा मुंज, उस लुटेरे का नाम क्या था? राजा मुंज। और वन में उस जंगल में कहीं पे भी उसका ठिकाना था। लूट, और उसका काम क्या था? लूटना और अपने मौज बनाना। उसका रोज किसी न किसी को लूट लेता और अपना मौज मस्ती से अपना जीवन व्यतीत करना। लूट ले गया घर में भी, लूट ले गया घर में थी जो बची संपदा थोड़ी, बच्चों को भी कहीं एक भी चीज ना थी उसने छोड़ी। अब वो कह रहे हैं कि लूट ले गया उसने सारी संपदा को, सारी धन दौलत को, वो जितनी पहले थोड़ी सी बची हुई थी उसके बाद वो उसको लूट के ले गया। और यानी कि उनके घर में, राजा के घर में कोई भी चीज नहीं बची थी, सब कुछ उसका वो ले गया। राणा बेचारे क्या करते? अगर मारते तो खुद मरते, दोनों हाथों से भला अकेले 200 को किस भांति पकड़ते। अब वो कह रहे कि जो राणा थे वो क्या करते? बेचारे उनके पास कोई भी जरिया नहीं था, अगर मारते तो खुद मरते। यानी कि वो उसकी राजा मुंज की सेना का, उस लुटेरे की सेना का सामना करने को सामर्थ्य नहीं था उसमें, वो उनमें इतनी ताकत नहीं थी। दो हाथों से, यानी कि उनके पास कोई ना सेना थी ना कोई अपना हथियार थे, तो वो कैसे लड़ते? तो 200 को किस प्रकार पकड़ते? यानी वो बेचारे चुपचाप से, उनके पास चुपचाप से बैठने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। खड़े रहे वे तब भी, डाकू ने भाले को तान, जाते जाते बना दिया माथे पर एक निशान, भारी चोट आन की खाकर हंसी खुशी मुस्कान गंवाकर। वो कह रहे खड़े रहे जब भी डाकू ने डाकू ने उनके ऊपर भाला तान दिया, हथियार तान दिया, वो जब भी बेचारे कुछ नहीं बोले। और जाते जाते उन्होंने, डाकू ने उसके राणा जी के माथे पर एक निशान बना दिया, और उस चोट का निशान भी, उस अपमान का भी निशान वो चुपचाप से सह गए। राणा अजय सिंह बैठे थे एक किनारे अलग जाकर, और राणा जो थे एक किनारे बेचारे अलग से बैठे हुए थे, और उनके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। सांझ हुई, हमीर खेलकर बाहर से घर आया, देख चचा की सूरत गम से भरी, बहुत घबराया। अब जब हमीर बालक जो था वो जब शाम को खेल खाल के आया अपने बाहर से खेल के, तब उसने देखा कि मेरे चाचा जो है इतने मायूस होके क्यों बैठे। वो थोड़ा सा घबराया भी, अचानक से क्या बात हो गई। कहने लगा, चचा ये क्या है? सिर पे कैसा घाव लगा है? बैठे हैं वो होकर उदास क्यों? मन में क्या तूफान जगा है? वो कहते चचा ये क्यों हो तुम इस तरह, क्या हो गया? सिर पे कैसी चोट लगी हुई है तुम्हारे? बैठे हो तो उदास क्यों? यानी कि तुम उदास होकर क्यों बैठे हो? क्या हो गया तुम्हारे साथ? मन में क्या तूफान है? यानी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? देख नहीं सकता उदास मैं कभी आपको ऐसे, तुरंत मुझे कहिए कि शीश पर एक घाव लगा कैसे। वो कहते कि मैं आपको, भाई बच्चे को अपने चाचा से प्यार था, तो कहते कि चाचा मैं आपको ऐसे उदास नहीं देख सकता, इसलिए मुझे तुरंत कहो, अभी के अभी मुझे बताओ कि तुम्हारे माथे पर ये कैसा निशान, चोट तुम्हें कैसे लगी। असली भेद छिपाना चाहा,
सुलझाना चाहा। राणा ने क्या है इधर उधर कुछ बच्चे को बहलाना चाहा। अब राणा ने बच्चे को, भाई छोटा है तो उन्होंने जो असली बात है उसको छुपाना चाहा और इधर उधर की बातों से उसको बहलाने की कोशिश करने लगे। तब तक कहा किसी ने, डाकू मुंज क्या बड़ा भारी है, उसी दुष्ट ने यहाँ पहुंचकर की हालत सारी है। इतने में जब चाचा उसको कुछ और बातों में उलझा रहे थे तो इतने में क्या हुआ, किसी ने आवाज लगाई कि डाकू मुंज बहुत भारी है, यानी कि डाकू मुंज बहुत ताकतवर है। और उसी दुष्ट ने आकर यहाँ पे ये सारी हालत जो है, आपके चाचा की जो हालत है उन्होंने ही की। सुना नाम डाकू का जैसे, भवे चढ़ी बालक की वैसे, राणा सहम उठे घबराकर, बोरो के बाल सिंह को कैसे। अब उन्होंने डाकू को नाम सुनते ही बालक के बड़ा गुस्सा आया, उसकी भवे तन गई गुस्से में आकर, और राणा सहम उठे घबराकर। जब उन्होंने देखा कि बालक एकदम गुस्से में एकदम तमा गया है तो उसने क्या, राणा घबरा गया कि अब पता नहीं बच्चा क्या करेगा। उठे जब तक राणा बच्चे को धरे लपट कर, तब तक तो अमीर कूद घोड़े पर चढ़ा झपट कर। वो कह रहा है जब तक राणा उठते तब तक वो बच्चे ने, और राणा भाई इतनी जल्दी से ये सब हुआ कि राणा जब तक उठते, अपने आप को संभालते, बच्चे को संभालते, पकड़ते, उतनी देर तक तो अमीर कहाँ पे बैठ गया, कूद के घोड़े पर जाकर बैठ गया। बोला चचा भीति मत मान, मुझे निरा बालक मत जाने। वो कह रहे चचा मुझे डरपोक मत मानो मुझे, और मैं निरा बालक नहीं, मुझे छोटा मत समझो। बस मैं तुरंत फिर आता हूँ, अभी मुझको लगा ठिकाने। कहता बस मैं अभी गया और अभी आया और मैं मुझको ठिकाने लगाने जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, यदि कहीं शत्रु का शीश नहीं पाऊंगा, शपथ धर्म की मुझे नहीं ये मुखड़ा दिखाऊंगा। और साथ ही साथ वो बोल के गया, अगर मैंने उस शत्रु का यानी कि उस मुंज का नाश नहीं किया, मुंज को मैं मार के नहीं आया, तो मैं शपथ धर्म की यानी कि धर्म की शपथ खा के कहता हूँ कि मैं आपको भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। सहम उठे राणा ये सुनकर, बैठ गए अपना सिर धुनकर, फटने लगा हृदय पीड़ा से बच्चे का साहस गुनगुन कर। अब वो कह रहे हैं कि सहम उठे, अचानक से भाई राणा जो है बेचारे सहम गए, डर गए और अपना सिर पकड़ के बैठ गए कि ये क्या हो गया। उनका जो हृदय था, उनका जो दिल था, इस चीज के लिए रोने लगा। और बच्चे का साहस सुनकर खुशी भी हो रही थी और कहीं ना कहीं उनको डर भी लग रहा था। लवे बिलखने, हाय विवश, हम कब नहीं बन सकेंगे, अगर अशुभ कुछ हुआ दहा यह कैसे प्राण सकेंगे। तो कहने की अगर हम रोने लगे कि अगर कुछ हो गया, गलत हो गया, तो हम इसको कैसे सहेंगे, ये जो चोट लगेगी, अगर इसको कुछ हो गया बालक को, तो मैं इस सदमे को कैसे सहूंगा। कसक भोगते आंखें मलते, कटी रात करवटे बदलते, भोर हुआ दिन चढ़ा और फिर शाम हुई ढलते ढलते। कहते हैं कसक भोगते यानी कि कसमसाते हुए, आंखें मलते हुए, ये सारी रात उन्होंने ऐसे निकाल दी करवटे बदलते हुए। सुबह हुई, दिन चढ़ा, फिर शाम हुई और दिन ऐसे ही मतलब ढल गया। एक दिन पूरा निकल गया, रात निकल गई, दिन निकल गया। आंखें पथरा गई लेकिन नहीं लौटा हमीर, फूट फूट कर लगे बिलखने राणा बहुत अधीर। वो कहते आंखें पथरा गई यानी कि उनको उसका इंतजार करते करते उनकी आंखें थक गई, लेकिन हमीर नहीं लौटा। फूट फूट कर लगे बिलखने यानी कि बहुत तेज तेज से फिर वो हमीर के लिए रोने लगे। इतने में हिना उठा है, बच्चे बोल उठे, जय हो राणा ने बाहर जो जाता, हुआ दूर उनका सारा भय। जब वो इस चीज को अपनी बेचारे रो के उनकी आंखें थक गई थी, तो उन्होंने देखा क्या अचानक से कि बाहर से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आ रही थी, यानी कि बालक हमीर वापिस आ गया और उनका सारा भय भाग गया। घोड़े पर हमीर खुशी में भरकर फूल रहा था और रकीब से बंधा का मस्तक झूल रहा था। वो कह घोड़े पर हमीर ना बड़ी खुशी से आ रहा था, अपनी छाती तान के, सीना तान के, और रकीब से, और मतलब जो जिस पर पैर रख के घोड़े पर चढ़ते हैं उस पे उसने उसका मुंज का सिर जो था बांध रखा था, यानी कि उसका मस्तक उस पर झूल के आ रहा था। बेटे ये कविता इतनी है, लेकिन आपको उसको जोश के साथ पढ़ना आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इसमें हमने जीवन में लेके आया पराक्रम। देखो छोटे से बच्चे में इतने साहस, इतना पराक्रम, किसी भी चीज को, किसी भी मुसीबत से लड़ने की उसके अंदर एक जो जागरूकता थी वो थी, उसके अंदर एक जोश था, साहस, उसके अंदर कितना साहस था। हमने एक चीज सीखी इस कविता से, कर्तव्य बोध, कर्तव्य यानी कि उसने अपने कर्तव्य के लिए ये अपनी उम्र का नहीं कुछ वो करा, उसने जो चीज सोची उसको पक्का उसने अपना निर्णय लिया था, उसको उसने पूरा किया।